ओम शांति। आज 21 नवंबर 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 27 नवंबर 1989। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने शुभ भावना शुभकामना की सूक्ष्म सेवा, कैसे शुभ भावनाएं काम करती हैं, इससे सेवा क्या क्या होती है, हमें उसके लिए क्या क्या करना होगा, ये बातें बाबा ने आज स्पष्ट की। आज विश्व कल्याणकारी बाबा ने सब विश्व कल्याणकारी बच्चों को देखा। सब बच्चे विश्व कल्याण की सेवा में लगे हुए हैं। विश्व कल्याणकारी बच्चों के मन में एक ही संकल्प है कि परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। भक्तों की भावना अल्पकाल की है, आपकी ज्ञानयुक्त भावना है और सदा काल की है कि विश्व की सर्व आत्माएं बाप से वर्षे की अधिकारी बन जाएं। बाप से अविनाशी वर्षा प्राप्त होता है। आपकी शुभ भावना सदा काल का फल देने वाली है। बिना शुभ भावना के शुभ कामना नहीं हो सकती। आपकी भावनाएं शुभ भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। बाबा पूछ रहे थे, आप अपनी शुभ भावनाओं का इतना महत्व समझकर चलते हो या साधारण रीति से ही चलते हो? आपकी शुभ भावनाएं जब संगम युग पर आप शुभ संकल्प करते हो तो वो सिद्ध हो जाते हैं। अनेक आत्माओं को शांति और स्नेह की अनुभूति कराते हैं। आप अनेक आत्माओं को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले हो। आपको ये देखकर संकल्प आता है कि ये हमारे परिवार की आत्मा इससे वंचित क्यों। ऐसी शुभ भावना, शक्तिशाली भावना बाप में भी भावना बिठाती है। आप अन्य आत्माओं का मिलन बाबा से कराने वाले हो। आपकी भावनाएं बेहद की हैं और कल्याण की हैं। जब आप किसी आत्मा के लिए कल्याण का भाव रखते हो तो वो दूर बैठी आत्मा भी अनुभव करती है कि मुझे विशेष सहयोग मिला, शक्ति मिली। ये कार्य मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन बाप दादा की मदद से, एक्स्ट्रा मदद से ये कार्य सहज हो गया, विघ्न दूर हो गया। जैसे साइंस के साधन दूर के दृश्य को भी समीप का अनुभव कराते हैं, आवाज़ भी सुनाई देती है। उन साधनों के द्वारा दूर बैठी आत्माएं भी समीपता का अनुभव करती हैं। आपके पास है साइलेंस की शक्ति। इस साइलेंस की शक्ति के द्वारा आप बहुत बड़ी सेवा कर सकते हो, लेकिन शांति का बल जमा करना होगा। ये शांति का बल जिनके पास है वो दूर बैठी आत्माओं को भी सुंदर अनुभूतियां करा सकेंगे। ये सूक्ष्म सेवा है। अभी तक क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मन बुद्धि छोटी छोटी बातों में बिजी रहता है, व्यर्थ की बातों में बिजी रहता है। वहाँ से अपने मन बुद्धि को फ्री करो। अपने मन बुद्धि को बाप में एकाग्र करो, शुभ भावनाओं से भरपूर करो। उसके लिए चाहिए एकांत और एकाग्रता। जो एकांत प्रिय आत्मा है वो बीच बीच में 1 घड़ी, 2 घड़ी, आधी घड़ी बाबा पर मन को एकाग्र करेगी, अपने को शक्तिशाली बना लेगी। ऐसी शक्तिशाली आत्मा सागर में हलचल होते हुए भी शांति का अनुभव करेगी, अर्थात परिस्थितियां होते हुए भी वो एक में खो जाएगी, एक के अंत में चली जाएगी। जैसे सागर की ऊपर की लहरों में हलचल होती है, अंदर शांत होता है। ऐसी आत्माएं जिनके पास ये बल जमा है शुभ भावनाओं का, वो दूर बैठी आत्माओं को भी ऐसी शांति का अनुभव करा सकेंगी। आज हम शुभ भावनाओं का, शुभकामनाओं का प्रयोग करने के लिए साइलेंस का बल जमा करेंगे। बीच बीच में एकांत में बैठकर एकाग्रता को बढ़ाएंगे, शुभ भावना रखेंगे, सर्व का कल्याण हो, सभी सुखी हो जाएं, सब परेशानियों से मुक्त हो जाएं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। अव्यक्त मुरली का सार है शुभ भावना शुभकामना की सूक्ष्म सेवा। शुभ भावना शुभकामना की सूक्ष्म सेवा आज
विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही संकल्प है, विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञानयुक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल सर्व कल्याणकारी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। आपकी श्रेष्ठ भावना इतना फल दिलाने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो, अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो या महत्व जानकर चलते हो। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है, इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वो उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं, वो उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। शुभ भावना शुभकामना के बिना हो नहीं सकती। शुभ भावना शुभ कामना के बिना नहीं हो सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती कि आत्मा भी वर्ष की अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता, ये हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहें। शुभ भावना रहती है ना। शुभ कामना और शुभ भावना सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभकामना नहीं, तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब भी सेवा करते हो, अगर शुभ भावना शुभकामना नहीं, तो प्राप्ति का फल अनुभव नहीं हो सकता, सफलता नहीं हो सकती। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभकामना नहीं, तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सेवा होती नीति प्रमाण रीति प्रमाण, जो सुना वो सुनाना है। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभकामना द्वारा। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति करने के निमित्त बन जाती है। बाप द्वारा फल प्राप्त कराने के निमित्त बन जाती है। शुभ भावना कहीं दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज़ पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी। आपके पास तो साइलेंस की शक्ति है, आपकी शुभ भावना क्या दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी। लेकिन इसका साधन है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति ये अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर ये प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति संकल्प की है। साइंस के जितने भी साधन बने हैं, उनमें से सबसे तीखी जो गति है वो संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ
और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी, मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। आपके अंदर अगर डीप शुभ भावना का संकल्प होगा तो सामने वाले को भी अनुभव होगा कि मुझे कहीं से विशेष सहयोग मिल रहा है, शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से ये कार्य सहज सफल हो गया और ये विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम, साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। इसके लिए क्या क्या करना होगा? मन बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को इंगेज बहुत रखते हो, इसलिए सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती हैं। अटेंशन देंगे और प्रैक्टिस करेंगे। कितने भी बिजी क्यों ना हो, बीच बीच में 1-1 मिनट अपने मन को बाबा पर एकाग्र करो। कितना भी बिजी होते बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकते हो। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहाँ चाहे वहाँ एकाग्र कर सकती है। चाहे बाहर की परिस्थितियाँ हलचल की हों, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज़ होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। तो जब एक के अंत में, ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो, एकाग्र बन जाएंगे। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? शुभ भावना, शुभकामना शब्द सभी बोलते हैं। शुभ भावना, शुभ कामना ये शब्द सब बोलते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। अच्छा, टीचर्स का तो काम ही है सेवा। टीचर्स का महत्व ही सेवा है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उसको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना तो आता है ना। टीचर्स औरों को सिखाती हैं तो जरूर स्वयं जानती हैं, तभी तो सिखाती है ना। सभी योग्य टीचर्स होना। योग्य टीचर की विशेषता ये है जो निरंतर चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे। बहुत सुंदर बात। योग्य टीचर की विशेषता जो निरंतर चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा किसी न किसी सेवा में बिजी रहे, तो और बातों में स्वतः ही खाली हो जाएंगे। अच्छा, कुमारियाँ भी आई हैं। कुमारियाँ अर्थात होवनहार टीचर्स, तभी तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। अगर होवनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी हैं। कुमारियाँ क्या करती हैं? नौकरी की टोकरी उठाती है ना, पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर, टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन भगवान के घर में सेवा स्थान पर रहने की हिम्मत नहीं रखती हैं। ऐसी कमज़ोर कुमारियाँ तो नहीं हो ना। चाहे पढ़ भी रही हो
तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है, नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना, बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े। नौकरी इसलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहें, चलते रहें। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दें, ये लक्ष्य रखो। विश्व की आत्माओं को हम बाबा की पालना दें, ये लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? अनेकों की दुआएं लेना, ये कमाई कितनी बड़ी है। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाएं, लेकिन ये अनेक आत्माओं की दुआएं कितनी बड़ी कमाई है, और ये साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। वह 5 लाख कहाँ जाएंगे? या घर में या बैंक में रह जाएंगे। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है। बेहद सेवा में निमित्त बनने का सतयुग में भी ऑफर नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए अखबार देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफर मिले। बाप स्वयं सेवा की ऑफर कर रहे हैं। कुमारियों का बाबा आह्वान कर रहे हैं, बहुत प्यार से बाबा कह रहे हैं कि मैं स्वयं आपको ऑफर दे रहा हूँ, तो योग्य राइट हैंड बनो। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना, साधारण ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना, ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना, विशेष ब्रह्मा कुमारी बनना। योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने की बजाय सेवा लेते रहते हैं। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो डरते हो कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं। योग्यता नहीं होती तो डर लगता है। जो योग्य होता है वो बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। चाहे स्थूल योग्यताएं हों, चाहे ज्ञान की योग्यताएं हों, ये मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती हैं, मूल्यवान बनाती हैं। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, बस और कोई बात नहीं। सुना कुमारियों ने? अच्छा, कुमार भी बहुत आए हैं। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी अच्छे उमंग उत्साह से दौड़ लगाते रहते हैं। लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है, आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। अगर कुमार निर्विघ्न कुमार है तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं। कौन से कुमार? जो निर्विघ्न है वो महान गाए जाते हैं। क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों की बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाएं, ये मुश्किल है। लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करें कि आप तो असंभव कहते हो, हम निर्विघ्न कुमार हैं। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार हैं। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा अपने दिल से मुबारक देते हैं। समझा? अभी बहुत अच्छे, अभी कोई विघ्न आए तो नीचे ऊपर हो गए, ऐसे नहीं। कुमार अर्थात ना तो समस्या बनना है, ना समस्या में हार खानी है। ना तो समस्या बनना है, ना समस्या में हार खानी है। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हों। क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं है। कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, जो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते हैं। कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते हैं, और कोई कंपनी में आते हैं, बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का संकल्प आता है। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय ना कंपनी बनाने वाले हैं, ना कंपेनियन बनाने वाले हैं। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। जिन्होंने बाबा को साथी बना लिया, ऐसे कुमार सदा सुखी रहते हैं। वो बाबा के संग में ही रहते हैं। वो स्थूल किसी देहधारी को अपना साथी नहीं बनाते। तो आप लोग कौन से कुमार हो? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए? सारा परिवार कंपनी है फिर तो ठीक, लेकिन 2-3 या एक कोई कंपनी चाहिए, वो रॉन्ग है। तो आप सब कौन हो? निर्विघ्न हो ना? नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकाना तो है ना। तो ये कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएगी। विश्व आपका गुणगान करेगी कि कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती हैं, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है तो पांडव भवन बनाकर सफल रहें। ऐसा कोई करके दिखाओ।
लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए और एक वेस्ट में चला जाए, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाप दादा ने कह दिया 2 शब्दों का पत्र लिखो, ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर्विस समाचार है तो लिखें, बाकी ओके, इसमें सब कुछ आ जाता। ये पत्र पढ़ना भी सहज है, लिखना भी सहज है। लेकिन अगर ओके नहीं हो तो फिर ओके नहीं लिखना, जब ओके हो जाओ तब लिखना। पोस्ट पढ़ने में तो टाइम लगता है ना। कोई भी कार्य करो, सदा शॉर्ट भी हो, स्वीट भी हो, कोई भी पढ़े तो उसको खुशी हो। इसलिए राम कथाएं लिखकर नहीं भेजना, समझा। समाचार देना भी है और समाचार देना सीखना भी है। समाचार कैसे देना है वो भी सीखना है। अच्छा, सर्व शुभ भावना शुभकामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका ये परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः ही होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है, मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपने अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। विशेषताएं गुण दाता की देन है, दाता को देखो विशेष व्यक्ति को नहीं। आज अभ्यास करेंगे, मैं शुभ भावना शुभ कामना रखने वाली शुभ चिंतक मणि हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।